जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम अपने जीवन में किन किन तरीकों से खुश रह सकते हैं यह आसान तरीके जानेंगे। हम जीवन में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफ़ी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरीके हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कुछ आसान से नुस्खे जिन्हें आप अपनाकर हर हालात में खुश रह सकते हैं। ध्यान रखें कि खुश रहना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं, जब आप खुश रहने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता, तो आपके जीवन के हर याम में बदलाव आ जाएगा। आपके अनुभव में और खुद को व्यक्त करने के तरीकों में बदलाव आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आपका अब कोई नियति व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या ना करें, चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, चाहे कुछ हो या ना हो, आप स्वभाव से ही आनंदित होंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं, तो आप जो भी करेंगे वह बिल्कुल अलग स्तर पर होगा। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुशमिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरण पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश हो तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती है। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, हकीकत यही है। जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज़ आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित है तो पहली चीज़ आपको यह करनी चाहिए कि खुद को एक खुश मिजाज प्राणी में बदलें। खुशी पहचानने की मूल प्रगति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या करते हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो भी कुछ करते हैं वह खुशी रहने की इच्छा से ही करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रगति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश होते थे, वही आपकी प्रगति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है। कष्ट मुख्य रूप से इसीलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नज़रिए खो बैठे हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं अस्तित्व की प्रक्रिया से कई बड़ी हो गई है, या सीधे सीधे कहे तो आपने अपनी रचना को सृष्टा की सृष्टि से कई अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यह सारी पीड़ा का बुनियाद स्रोत है। हम इस बात की पूरी समझ खो बैठे हैं कि यह जीवित रहने के मायने क्या है। आपके दिमाग में आया
कोई विचार या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रतिक्रिया को तय करती है। और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेना देना हो। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर सिर्फ एक विचार या भावना से कुछ नष्ट हो सकती है।